सबसे बड़ा सुख क्या है भैया, मैया जी बताओ। आपसे पूछ रहा हूं मेरी माँ, बताओ सबसे बड़ा सुख क्या है। सबसे पूछ रहा हूं आज, सबसे बड़ा सुख क्या है? हाँ हाँ, सबसे बड़ा सुख है संतोष। गौधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। सबसे बड़ा सुख है संतोष। हमारे पास 1000 रुपए में भी संतोष है तो हम उससे अच्छे हैं जिसके पास 1 लाख तो है पर उसके पास संतोष। 1 लाख आपके पास है पर संतोष नहीं है, और मेरे पास 1000 है पर संतोष है, तो आपके 1 लाख से अच्छा मेरा 1000 है, क्योंकि मेरे 1000 में मुझे संतोष है। संतोष सबसे बड़ा धन है। आज का प्राणी दुखी क्यों है? क्योंकि उसके पास कमी दौलत की नहीं है, कमी संतोष की है। इसलिए संतोष आवश्यक है। सुदामा संतोषी ही तो थे, फटे कपड़े पहनकर चलते थे, ना बंगले की कभी चाहत रखी, ना पेट भर खाने की कभी चाहत रखी, बस कृष्ण कृष्ण जपते थे। जो मिल जाए, कई बार भूखे सोना पड़े, लोग कहते हैं सुदामा तुम्हें भूखे रहना पड़ा। सुदामा जी बोले कोई बात नहीं, जैसी बिहारी जी की विधाता की इच्छा। अर्थात संतोष था, शिकायत नहीं थी कि अब ये नहीं दिया तुमने, ना, जो देखो जो मेरे भाग्य में है वो मिलके रहेगा। मेरे भाग्य में सुख है, सुख मिलकर रहेगा, और मेरे भाग्य में दुख है, दुख मिलकर रहेगा। और भाग्य बनता कैसे है? बोले पिछले जन्म में मैंने अच्छा किया किसी के संग, तो इस जन्म में मेरा भाग्य अच्छा है, और मैंने किसी के संग पिछले जन्म में बुरा किया तो मेरा भाग्य बुरा है। भाग्य भी मैंने ही बनाया है, भाग्य का भी गुनहगार मैं हूं। अच्छा है तो भोग रहा हूं आनंद, बुरा है तो भोग रहा हूं कष्ट। को ना काहू को सुख दुखे कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई सुख का कारण नहीं है, कोई दुख का कारण नहीं है। आपके अपने अच्छे कर्म ही सुख हैं, आपके बुरे कर्म ही दुख हैं। आप अपने ही दुख के कारण हैं, आप अपने ही सुख के कारण, आप खुद। इसलिए हम किसी पर दोष ना दें कि तेरे कारण काम बिगड़ा, तेरे कारण ऐसा, ना, को ना काहू को। आप ही संतोष रखें। 100 रुपए की साड़ी पहनो तो संतोष हो, और 1000 10,000 की भी कोई पहन के घूमे और वो संतोष नहीं है, तो वो तो 100 रुपए की साड़ी पहन के संतोष जिसको है वो ही अच्छा है। इसलिए घास की झोपड़ी है आपकी और आपको उसमें संतोष है, तो आप रावण के महलों से भी आनंद में हैं, क्योंकि उसे उस महलों में भी संतोष ही तो नहीं था। हाँ, संतोष। आपका पति काला है, पत्नी काली है, और आपको अपनी काली पत्नी पर, काले पति पर संतोष है, सांवले पर संतोष है, तो फिर गोरे की जरूरत नहीं है। और गोरी पत्नी हो, गोरा पति हो, सुंदर हो पति और पत्नी, और फिर भी संतोष ना हो, तो फिर
क्या फायदा? रावण के पास मंदोदरी जैसी पत्नी थी, फिर भी संतोष नहीं था, तो दूसरी नारियों को चुरा चुरा के ले आता था। रावण संतोष ही तो नहीं था रावण के पास। अर्थात आप अपनी पत्नी से संतुष्ट रहिए, अपने पति से संतुष्ट रहिए, अपनी कमाई से संतुष्ट रहिए, अपनी साइकिल से संतुष्ट रहिए, अपनी झोपड़ी से संतुष्ट रहिए। विधाता ने तुम्हें जो दिया है उसमें खुश रहिए। और आप तरक्की चाहते हैं तो अच्छी बात है, उसके लिए ईमानदारी से मेहनत करते रहिए। भगवान जहां जहां पहुंचाते जाएं सो पहुंचते जाओ भगवत कृपा से। जीवन में दुखी ना हो आप, बस मैं ये चाहता हूं। आप जीवन में कभी दुखी ना हो, बस मेरी ये चाहत है आपके लिए। आप सुखी रहें, आप घास की झोपड़ी में भी रहें तो मैं आपकी होठों पे मुस्कान देखना चाहता हूं, और आप महलों में रहें तो भी आपकी होठों पे मुस्कान देखना चाहता हूं। क्योंकि देखिए, मुस्कान तो मुस्कान होती है, और मुस्कुराने के लिए जरूरी नहीं है कि हमारे पास पैसे होंगे तो हम मुस्कुराएंगे। मुस्कुराने के लिए क्या चाहिए? बोलो, मुस्कुराने के लिए क्या चाहिए मेरी माँ? बोलो, मुस्कुराने के लिए मुस्कान चाहिए। मुस्कुराने के लिए क्या चाहिए? इसलिए मुस्कुराइए, जरा हमें मुस्कुरा के दिखाइए। कैसे मुस्कुराते हैं आप लोग? बस ऐसे ही आप मुस्कुराते रहें, सदा ऐसे ही खिलखिलाते हंसते रहें। और ये हंसी तब बनेगी होठों पे जब आपके जीवन में संतोष आना स्टार्ट हो जाएगा। संतोष आएगा तो मुस्कान आएगी, संतोष जाएगा तो मुस्कान भी जाएगी। इसलिए संतोष लाइए, संतोष लाइए। संतोष भगवान की भक्ति है। आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखहीं पर दोषा। भगवान ने जो दिया है उसमें संतोष। भगवान का धन्यवाद। आज मेरी आंखों में आंसू हैं, उसके लिए भी धन्यवाद। और आज मेरी होठों पे मुस्कान है, उसके लिए भी धन्यवाद। आंखों में आंसू हो तो शिकायत ना हो, और होठों पे मुस्कान आ जाए तो अहंकार ना हो। नारद जी ने कहा, व्यास जी आप बड़े उदास हैं, बड़े दुखी हैं, बड़े परेशान हैं, आपकी परेशानी का कारण क्या है? तब व्यास जी ने कहा, मैंने 17 पुराण लिख डाले पर शांति का अनुभव नहीं कर रहा हूं। तो कहां से मिलेगी शांति? तब नारद जी ने कहा, जब तक भगवान की कथाओं को, लीलाओं को, बाल चरित्र को, भगवान की बाल लीलाओं का निरूपण नहीं करेंगे तब तक आपको शांति मिलने वाली नहीं है। शांति कब मिलेगी? जब आप भगवान की बाल लीलाओं का निरूपण करेंगे। कैसे करें? भागवत लिखो। नारद जी के आदेश पर व्यास जी ने भागवत लिखना स्टार्ट किया। नारद जी ने कहा, मैं दासी पुत्र बना था श्राप के कारण। अच्छा, जब नारद जी का जन्म हुआ, नारद जी के पिता कौन? ब्रह्मा जी। जब नारद जी का जन्म हुआ तो ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, नारद जी विवाह कर लो। नारद जी ने कहा, हम विवाह नहीं करेंगे। तो ब्रह्मा जी को बड़ी गुस्साई, बेटा बात नहीं मानता। तो ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया, जाओ तुम शूद्र हो जाओ, बात नहीं मानते हो पिता की। नारद जी ने कहा, कैसे निर्दयी पिता हो तुम, हमें शादी करा के और हमें संसार में बांधना चाहते हो। अरे हम तो भगवान के भजन में लगना चाहते हैं, और आप जबरदस्ती कह रहे हैं शादी कर लो, शादी कर लो। हमारा मन भगवान में है, हम क्यों कर लें शादी? और आपने हमें श्राप दे दिया, तो जाओ हम भी आपको श्राप देते हैं, आपकी 12 कल्प में पूजा नहीं होगी। आज ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती ना कहीं। भक्ति ज्ञान वैराग्य को सोचिए, भक्ति महारानी, बोलो भक्ति ज्ञान वैराग्य। इन तीनों ने जब भागवत सुनी तब इन तीनों का दुख दूर हुआ। भक्ति का भी दुख दूर भागवत जी से होता है।
इसलिए जो भागवत सुनता है उसका समूल दुख नष्ट हो जाता है। इसलिए तो भागवत सुनना चाहिए। जैसे अभी यहां पोथी पाठ चल रहा है, आपने अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए बिठाया है। हमारे श्री लड्डू गोपाल जी भागवत सुन रहे हैं। आपका नाम लड्डू गोपाल जी, भगवान जी के नाम से करा रहे हैं। वाह, आपका नाम क्या है फिर? हा? अच्छा, सुंदर, अशोक जी है ना? अशोक, अशोक वाटिका, अशोक, ये अशोक वाटिका ही है जहां सीता मां का शोक दूर हो गया था। आप लोगों का भी शोक दूर हो रहा है। जो सबका शोक दूर कर दे वो अशोक, जो सबका शोक दूर कर दे वो अशोक। तो भक्ति ने क्या सुनी मैया, क्या सुनी? जय हो, स्वागत है महाराज। जय जय जय। देखो, संतों की बात की है, सन्यासियों की, तो देखो संत हाजिर हैं दर्शन देने के लिए। पूज्य महाराज जी गंगा पुत्र बक्सर में विराजते हैं आप। बोलिए संत भगवान की जय, ग्वानी गोपाल भगवान की जय। आग लगी आकाश में बरस रहे अंगार, संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। बोले संत भगवान की जय हो। नारद जी ने सारे तीर्थों का भ्रमण किया पर शांति नहीं। भागवत सुनी तो भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख दूर हो गया। भक्ति बोली कहां बैठे? बोले भक्तों के हृदय में जाके बैठ जाओ। अच्छा ये बताओ, भागवत, इसलिए भागवत सुनना चाहिए। आप लोग अपनी लाइफ में, अपने जीवन में इतने व्यस्त होते हैं कि आपको समय ही नहीं है। समय नहीं है, अच्छी बात है, व्यस्त होना भी अच्छी बात है, पर समय निकालना है अपने लिए। आप जब भागवत सुनते हैं तो आप समाज पर, परिवार पर उपकार नहीं, आप खुद पर उपकार करते हैं। भागवत सुन के खुद पर, आप खुद अपने आप को दुर्गति से बचाते हैं। इसलिए भागवत सुननी चाहिए। अभी भागवत जी 28 अप्रैल से फिर भागवत जी के पाठ होंगे। आप भी भागवत जी की पोथी पाठ से जुड़िएगा। प्रिय भक्तों, भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख दूर तो हुआ। अब नारद जी ने कहा, महाराज कोई पापी व्यक्ति भागवत से तर जाए आश्चर्य नहीं, क्या कोई पुण्यात्मा भी भागवत से तरेगा? पुण्यात्मा तर जाए आश्चर्य नहीं, क्या कोई पापी से महापापी भागवत से तरेगा? हाँ, पापी हो पुण्यात्मा हो, ये मान वह पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गिगाः क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी हो, भागवत सुनता है तो तर जाता है। कोई पापी तरा? हाँ, एक पंडित जी थे, नाम आत्मदेव। आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदाः। आत्मदेव नाम के एक पंडित जी थे, सभी वेदों के परम ज्ञाता।
पत्नी का नाम था धुंधली। आत्मदेव जी के पास सब कुछ था, धन धान्य सब, एक चीज की कमी, पुत्र नहीं था। क्या नहीं था मेरी माँ? बेटा। बेटा। और जिसके बेटा नहीं होता वो बहुत परेशान हो जाते हैं बेटा। अच्छा, परेशान कोई क्यों होता है? क्योंकि इच्छा है। अच्छा, जिसके बेटा नहीं है और उसे बेटा चाहिए भी नहीं, इच्छा भी नहीं है, वो परेशान होगा? बोलो। क्योंकि परेशान बेटे से बेटा होने से या बेटा ना होने से परेशानी नहीं है, परेशानी है इच्छाओं के होने से। बेटा नहीं है तो बहुत लोगों के बेटा नहीं होता, मीराबाई के बेटा नहीं है, लेकिन आपके बेटा नहीं है तो आपको इच्छा है कि बेटा होता, और ये जो इच्छा है बेटा होता, ये इच्छा आपको दुख दे रही है। बेटे के ना होने से आप दुखी नहीं है, बेटा ना होने का जो इच्छा है वो इच्छा खाए जा रही है। अच्छा, जिनके बेटा है उनकी इच्छा है कि बेटा मेरे हिसाब से चले, मेरी आज्ञा का पालन करे। अब बेटा आज्ञाकारी नहीं है, नालायक है, तो भी वो लोग रो रहे हैं, दुखी है, क्योंकि बेटा उनकी इच्छा के अनुसार नहीं चलता। तो जिनके बेटा नहीं है उनकी इच्छा है कि हो जाए, ये इच्छा है, और जिनका है उनकी ये इच्छा है कि ये मेरे हिसाब से चले। तो कुल मिला के दोनों जगह दुख का कारण इच्छा है। हाँ या ना? मैया समझ में आ रही है? कुल मिलाकर कारण कौन है दुख का? इच्छा। यदि आप विचार करो कि आपके अंदर कोई इच्छा ना हो, बेटे की, बेटी की, पैसे की, जमाने की कोई इच्छा ही नहीं है, तो बताओ फिर आप दुखी हैं? दुखी हैं? आप अब एक सवाल आपसे उत्तर दीजिएगा, दुखी कौन है? जिसकी इच्छाएं ज्यादा है वो, या जिसकी कोई इच्छा नहीं है वो? कौन दुखी है? जिसकी इच्छाएं नहीं है। जिसकी इच्छा है, किसी भी चीज की इच्छा हो सकती है, जिसकी इच्छा है वो दुखी है, और जिसकी कोई इच्छा नहीं, इस संसार में सबसे सुखी वही है। आप कितने लोग सुखी होना चाहते हैं? हाथ उठा लो। सुखी होना चाहते हो तो आप अपनी इच्छाओं को खत्म कर दीजिए। चाह गई चिंता मिटी, मनवा वे परवाह, जिसको कछु ना चाहिए सो ही साहंसाह। सबसे बड़ा आदमी वो जिसे कुछ नहीं चाहिए, और सबसे गरीब वो जिसे बहुत कुछ। चाह जहां है वहां दुख है। इच्छा ही नहीं, हमारी कोई इच्छा ही नहीं। इसलिए संत लोग गाते हैं, वाह वाह रे मौज फकीरा की, कोई इच्छा नहीं। पेड़ की छांव में सो जाते हैं, जमी पर लेट जाते हैं, सिराना हाथ रखते हैं। हम तो अपना तकिया बिस्तर हमेशा साथ रखते हैं। दुखी वो है जिन्हें महल बनाने हैं, दुखी वो है जिन्हें महलों में रहने की इच्छा है। जो घास की झोपड़ी में है उन्हें महलों की इच्छा ही नहीं, वो खुश। हाँ या ना? हाँ मैया, आपकी इच्छा है कि मेरे पास एक रानी हार और आ जाए, बस पड़ोसन के पास है, मेरे पास और आ जाए। आप दुखी हो क्योंकि आपको हार की हो। पुरुषों को मेरे पास ये गाड़ी हो, ये बंगला हो, ये हो, एक जबकि आपके पास है पर और होना चाहिए। ये और की जो चाह है यही तो आपको दुख देती है। और ये इच्छाओं को पूरी करते करते आप पूरे हो जाते हैं, पर आपकी इच्छाएं पूरी। किसी की इच्छाएं पूरी हुई हो तो नाम बताओ। रावण की इच्छाएं हो गई पूरी, तुम्हारी हो जाएंगी। इसलिए इच्छाओं के गुलाम क्यों बने हो? इच्छाओं को ही निकाल कर फेंक दो, और जिस दिन इच्छाओं का त्याग कर देंगे, इस संसार के सबसे सुखी व्यक्ति आप होंगे। पर यह बात कितनी सरल है सुनने में, कितनी सरल है कहने में, लेकिन इसे जीवन में उतारने में जन्म लग जाएंगे। हाँ या ना?
इसलिए ज्ञान की कमी आप लोगों के पास थोड़ी है। जो हम कह रहे हैं वो कोई नई बात थोड़ी, सब पता है आपको। ज्ञान पता होने से कल्याण नहीं होगा, ज्ञान को उतारना पड़ता है, चरितार्थ करना पड़ता है, उस राह पर चलना है। नारद जी महाराज कहते हैं कि कोई पापी मुक्त हुआ, पंडित जी आत्मदेव नाम है, उनकी पत्नी का धुंधली नाम है, पुत्र नहीं है, बड़े परेशान हैं। अच्छा, किसी को बेटा बेटी नहीं होता तो क्यों नहीं होता? कारण बेटा बेटी उनके होते हैं क्योंकि बेटा हमेशा ऋण चुकाने आता है बाप का। क्या चुकाता है? कर्जा, ऋण। जिसके सिर पर ऋण है उनके यहां तो बेटा आ गया, जिसके सिर पर ऋण था ही नहीं, ईश्वर ने उसको हर झंझट से बचा रखा है कि तेरे सिर में ऋण था ही नहीं, क्यों बेटा बेटी के चक्कर में उलझाएं। इसलिए आपके कोई ऋण था ही नहीं, लेकिन अब आपको लगता है कि जी सबके है बेटा, हमारे भी होना चाहिए, तो देखा देखी में आप परेशान हैं, वरना ईश्वर ने तो आपको हर झंझट से मुक्त रखा है। बच्चे वाले लोग ज्यादा परेशान हैं, हाँ या ना? इसलिए संसार में आए हो तो आप अपनी जिंदगी तो जीते ही नहीं है। क्या जी रहे हैं आप, अपना बताओ। किसके लिए झूठ बोल रहे हैं आप लोग? किसके लिए कमा रहे हैं आप लोग? हाँ, बच्चों के लिए। फिर वही बच्चे वो बड़े होंगे, फिर उनके बच्चे होंगे, वो भी कहेंगे बच्चों के लिए, फिर उनके बच्चे बड़े होंगे, वो कहेंगे हम भी बच्चे। मतलब सब बच्चों के लिए कर रहे हैं, आप अपने लिए क्या कर रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं बच्चों के लिए, बेईमानी कर रहे हैं बच्चों के लिए। बच्चे उस झूठ कपट के हकदार ना होंगे, वो पाप जो तुमने किया है वो तुम्हें भोगना पड़ेगा। अब तुम इस अज्ञान में जी रहे हो तो हम क्या करें? वो रत्नाकर की कहानी तो सुनी होगी। रत्नाकर नाम का एक डाकू था, वो जंगल में सबको लूट करके अपना सारा पैसा पत्नी को, बाप को, बच्चों को बांटता। एक दिन संत जी ने कहा, क्यों रे, ये जो पाप तू कर रहा है, इस पाप का बंटवारा कौन करेगा? तेरे धन संपत्ति का बंटवारा सब कर लेंगे, पर तेरे पाप का बंटवारा कौन करेगा? तो रत्नाकर बोला कि जिनको मैंने धन दिया वो पाप भी बांटेंगे। बोले पूछ करके आ। पूछने गया, बाप से बोला मेरा पाप बांटोगे? बोले बेटा पाप तो तू ही भोगेगा अपना, मुझे तो धन देता जा बस। पत्नी से कहा तुम भोगोगी मेरा पाप? ना महाराज, कहू ना काहू को सुख दुख कर दाता, हर व्यक्ति अपना भोगता। पत्नी के पांव में कांटा लगेगा तो दर्द पत्नी को होगा, पति के पांव में कांटा लगेगा दर्द पति को होगा। ऐसा थोड़ी कि पत्नी के कांटा लगा और दर्द पति को हो। भाई जो पाप किया है वही ना भोगेगा। अब तो रत्नाकर की आंखें खुल गई कि भाई मैं पाप कर रहा हूं परिवार के लिए, झूठ बोल रहा हूं, डाका डाल रहा हूं, मर्डर कर रहा हूं परिवार के लिए, लेकिन ये परिवार मेरा धन तो बांटने को तैयार है पर मेरा पाप बांटने को कोई तैयार नहीं। पाप का दंड तो मुझे ही भोगना पड़ेगा। ये रत्नाकर कोई और नहीं है, ये तुम सब रत्नाकर हो, जो तुम बेटों के लिए, परिवार के लिए दिन भर झूठ बोलते हो, दिन भर पाप करते हो, कमाते हो, सब बच्चों में बांटते हो। बच्चों में धन तो बढ़ जाएगा, जो पाप कमाया वो कौन बांटेगा? अब भोगो नरक जाके। इसलिए कहता हूं ईमानदारी की रोटियां खाओ, बच्चों को आत्मनिर्भर बनाओ, बच्चों के लिए कमाओ मत, बच्चों को सेल्फ डिपेंड बनाओ। क्या बनाओ? बच्चों को कमाओ बेटा, हम तुम्हें योग्य बनाएंगे, कमाओ खाओ। हाँ, हम थोड़ी अपने बाप की कमाई खाते हैं। जो लड़के, आप बताओ, आप अपने बाप की कमाई खाते हो कि अपने खुद की खाते हो? हाँ, आपसे पूछ रहे। आप हाँ, बाप से सीखना अच्छी बात है, लेकिन बाप का बिजनेस जहां है वहां से आगे आपको ले जाना। यदि आप आगे ले गए तब तो आप ठीक हैं, और यदि बाप ने जितना कमाया था उतना ही आप हैं, उसी को बेच बेच के खा रहे हैं, तो ये तो बाप के टुकड़ों पर पलना हो गया। आपका अपना क्या है? लोग आपके बाप के नाम से आपको जानते हैं, ये मेरी कोई पहचान। यदि मुझे मेरे पिता के नाम से जाना गया कि फलाने का बेटा है, तब मेरी अपनी क्या पहचान है?
इसलिए आप अपनी पहचान बनाइए, और आपकी अपनी पहचान तब बनेगी जब आप सेल्फ डिपेंड बनेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे। बाप के टुकड़ों पर पलेंगे तो सर्कस के शेर बनेंगे। जंगल का शेर तो वो खुद शिकार करता है। मेरी मान्यता है कि पिता का भी टुकड़ा नहीं खाना चाहिए, पिता की कमाई भी ठुकरा देना ना, हमें आपका कोई धन नहीं चाहिए। आपने जन्म दे दिया, आपने पाल पोस के बड़ा किया, पढ़ा लिखा दिया, हमें इस लायक बना दिया, अब हमें आपकी धन संपत्ति की आवश्यकता नहीं है। क्या ये कहने की किसी बेटे में हिम्मत है? इसलिए ये दास अनिरुद्ध अपने जीवन में, मैंने जो कहा वो मैंने किया। मैं अपने पिता की एक भी संपत्ति नहीं चाहता, बोल देता हूं जो मन करे जिसे देना है दे दो। मुझे मेरे इन भुजाओं में बल होगा तो मैं खुद कमा के खाऊंगा, मुझे बाप की संपत्ति की जरूरत। स्वाभिमानी बनो, बाप की सेवा करो, माँ की सेवा तो करो, पांव धो के पियो माँ बाप के, ऋणी रहो माँ बाप के, पर संपत्ति ना चाहिए हमें आपकी। हमारी भुजाओं में खून हो, पानी ना हो। क्यों जी, क्या कहते हैं? बाप की संपत्ति लेना मतलब बाप के टुकड़ों पर, बाप की, देखो बाप की संपत्ति तो बेटे की है ही, लेकिन आपका अपना क्या है ये पूछना। सवाल मेरा ये है कि आपका अपने क्या पहचान है, आपका अपना क्या, आपकी अपनी क्या इनकम है, क्या कमाई है, क्या वजूद है आपका, क्या स्टेटस है आपका। इसलिए अपना, बात समझ में आ रही है? कितने लोग मेरी इस बात से सहमत है कि बाप के टुकड़े पर भी बच्चों को नहीं पलना, सेल्फ डिपेंड बनना? सही है ये बात? आप हो ना, कुछ करते हो, पिता का ही काम संभालो, पर पिता के तरीके से और बेहतर तरीके से संभालो, उसे और बेस्ट करो, उत्तम करो और बढ़ाओ। मतलब पिता ने जो किया, जहां पिता ने स्टॉप किया, जहां पिता ने छोड़ा, आपको वहां से प्लस करना है, आगे ले जाना है, हाँ या ना? तब तो आपकी सफलता है। और आपने ब्रेक कर दिया और माइनस कर दिया तो आपका कुछ नहीं। इसलिए श्री आत्मदेव जी के संतान नहीं थी, बहुत पूजा पाठ यज्ञ जब तब किया। एक दिन पड़ोसी आया, बोलने लगा कि आपके घर में ना ये गाय है, ये क्यों नहीं बछड़ा बछड़ी को जन्म दे रही है? बोले कि ये पता नहीं क्यों नहीं दे रही है। पड़ोसी ने बोल दिया तुम्हारे बेटा नहीं है इसलिए गाय बछड़ा बछड़ी को जन्म नहीं दे रही और तुलसी सूख जाती है। इतना बढ़िया आत्मदेव जी का जीवन था, लेकिन उनके जीवन में पड़ोसियों ने जहर घोल दिया। आत्मदेव जी घर छोड़ के चले गए, जंगल में सोचे मर जाऊंगा। मरने की स्थिति में पहुंच गए तो एक संत जी आए। संत जी ने कहा मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठो बलिष्ठा कर्मणो गति। कर्म की गति बड़ी बलिष्ठ है। तू क्यों रो रहा है ब्राह्मण? महाराज मेरे बेटा ने, देखो आत्मदेव जी रो रहे हैं, बेटा नहीं है बेटा नहीं। संत ने कहा कि बेटे से क्या लाभ है? बेटे तो कुत्ता बिल्लियों के भी होते हैं, पशु पक्षियों के भी होते हैं। अरे राम चरित्रवान थे, इसीलिए हम सब मंदिर बनाकर पूजा करते हैं। रावण ने इंद्र पर विजय प्राप्त कर ली, रावण ने कुबेर को जीत लिया, रावण ने नागलोक को जीत लिया, रावण ने सबको जीत लिया, पर अपने काम को नहीं जीत सका, अपने चरित्र को नहीं जीत सका, जिसके कारण आज गली गली पुतले जलाए जाते हैं। व्यक्ति धन से श्रेष्ठ नहीं होता। धनी रावण जैसा धनवान इस दुनिया में कौन होगा, पर उसके पुतले जलाए जाते हैं। धन से कोई महान नहीं बनता, मां महान बनता है अपने चरित्र से। समझाओ अपने बच्चों को कि आज के वातावरण में बच्चे अपना चरित्र ना बिगाड़ें। आज गलत संगत में आपकी बेटी पढ़ने बड़े बड़े शहर जाती है, आपका बेटा पढ़ने बड़े बड़े शहर जाता है, और वहां ध्यान रहे कि कहीं उनका चरित्र ना बिगड़ जाए।